ठीक है। तो वैसे आज का टॉपिक है हमारा डिवीजन। तो डिवीजन में बेसिक तो हर किसी को आइडिया है, क्योंकि आप सभी स्कूल से पास आउट हैं। तो होता क्या है, एक डिविडेंड होता है, एक डिविजर होता है, ठीक है, एक आपका कोशेंट होता है, एंड रिमाइंडर होता है। ठीक है, बेसिकली चार चीजें होती हैं जब भी आप क्या कहते हैं कि एक डिवीजन करते हो। तो अब एक बात समझना, जब भी जैसे आप सपोज करो आपने डिवाइड किया 75 डिवाइड बाई 3। ठीक है, 3 नहीं लेते हैं, मैं 4 ले लेता हूँ। तो जब आप 75 को 4 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा? 4 वन 4 हो गया, ठीक है, तो 3 बचा, 4 8 32। म्यूट कर लो जिसका भी आवाज आ रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे 3 आ गया। तो यहाँ पर क्या है, देखो, यहाँ पर 4 क्या है, आपका 4 जो है डिविजर है, यानी कि भाजक। 75 क्या है, भाज्य यानी कि डिविडेंड। 18 क्या है, कोशेंट मतलब कि भागफल। और 3 क्या है, रिमाइंडर। तो मेरे मुंह से ना दोनों चीजें निकलती रहती हैं, भाजक भाज, भागफल शेषफल, या फिर डिविजर डिविडेंड, कोशेंट रिमाइंडर। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको याद किए रहना, ठीक है। बेहतर है दोनों याद रखो, ताकि समझ पाओ कि मैं उस टाइम पे क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो चीज है रिमाइंडर, ठीक है, शेषफल हमेशा नहीं रहेगा। ठीक है, हमेशा नहीं रहेगा। कब नहीं रहेगा? जब आपका कोई ये जो भाज्य है, यानी कि जो आपका डिविडेंड है, टोटली डिवाइड हो जाए आपके डिवाइजर से। ठीक है, जैसे सिम एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैं 75 को 3 से डिवाइड करता, तो कितना होता? 15 से डिवाइड हो जाता है ना। तो रिमाइंडर क्या आता? 0। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि ऑलवेज आपको रिमाइंडर मिले ही। अच्छा, अब इसको हमको एक इक्वेशन के फॉर्म में डिनोट करना है। एक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं, इसको बात को समझते हैं। तो ए इक्वल टू क्या होता है? ए इक्वल टू मीन्स कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? आप, सर, हाँ, ये 25 नहीं 75 तो आप 15 लिखे हैं। अरे यार सॉरी ठीक है, 25 दिया जाता है, ठीक है, करेक्शन कर लेना। ओके, तो क्या हो गया आपका? ए क्या हो जाएगा? बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, प्लस में आर मतलब क्या है कि अगर आप को डिविडेंड निकालना हो, ठीक है, अगर आपको डिविडेंड निकालना हो तो बी और क्यू का मल्टीप्लाई कर दो। बी क्या है, यहाँ पे डिवाइजर है, भाजक है, और क्यू क्या है, कोशेंट है। इनका मल्टीप्लाई करके आर जोड़ दो, उसमें रिमाइंडर जोड़ दो, तो आपका डिविडेंड निकल आएगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसा भी हमने 75 को सॉल्व किया ही है ना। 75 को सॉल्व तो किया ही, तो जरा देखो जरा, अगर मैं इस चार को 18 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 इंटू 18, और इस रिमाइंडर को जोड़ दूं +3, तो कितना आएगा? 18 चौके 72, 72 + 3। +3, तो कितना आ गया? 75 आ गया। तो आ गया, ठीक है। यही तो हमारा था, देखो ये चीज तो आया है ना। यहाँ पर ये निकल आया। और चाहे तो हम ये वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। इसमें तो सिंपल है भाई, आप 3 का 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 आएगा। तो रिमाइंडर जोड़ने की जरूरत नहीं, रिमाइंडर तो यहाँ पे 0 इस केस में। ठीक, अब यहाँ पर बात को समझते हैं, ठीक है, कि अ, यहाँ पे रिमाइंडर के देखो, कई बार जरूरी नहीं है कि आपको डिविडेंड ही पूछे। ठीक है, कई बार वो आपसे क्या पूछ सकता है कि आपका डिवाइजर भी पूछ सकता है। सपोज मैं इसी क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करता हूँ। सपोज क्वेश्चन क्या बोला है कि डिविडेंड आपका 75 है ना। सपोज आपका डिविडेंड, एक मिनट, डिविडेंड आपका 75 है, और आपको बोलता है यार कोशेंट जो है, भागफल आपका 18 है, ठीक है, और आपसे पूछा डिवाइजर बताओ, जबकि रिमाइंडर आपका 3 हो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 75 को पहले इस 3 को माइनस करेंगे, है ना। ये वाला 3 इस साइड जाएगा, जब इस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, और ये 18 भी हो जाएगा। 75 - 3 कितना आएगा? 72। और फिर 72 को हम 18 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा? 18 4 ठीक। तो आपका डिवाइजर निकल आएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो इस तरीके से क्या है कि हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं, और ये फॉर्म जनरली वैसे स्कूल में सिखाया था। देखिए, ये ऐसा कुछ न्यू नहीं है ना, ये स्कूल का ही टॉपिक है। ऐसा नहीं है इसमें बहुत कुछ न्यू होगा। हाँ, इसके क्वेश्चन थोड़े से न्यू हो सकते हैं। अगर आपने ज्यादातर प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन न्यू लगेंगे। बट अगर आपने थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड बुक लगाई होगी तो आपको सिंपल लगेगा ये टॉपिक। ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब देखते हैं कि इसमें क्या हम, वैसे यही सब लिखा है जो मैंने यहाँ पूरा लिखा है, आराम कहानी वही सब चीजें हैं, ठीक है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, जरा इसको ट्राई करो, सिंपल सा क्वेश्चन ट्राई करो।
सर 93। ठीक है, और किसी का? और किसी का नहीं आया क्या? सर आ रहा है, रुक जाइए। आशीष तुम्हारा? चलो बहुत लंबा समय ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक है, थोड़ा जल्दी करते हैं। देखो, है तो सिंपल सा, है ना। क्वेश्चन आपका सामने है कि यार 1043 क्या है, आपका डिविडेंड है, ठीक है। एंड बी आपका मतलब आपसे पूछा है कि यार किसी किसी भाग देने पर, है ना, मतलब कि आपको किसी संख्या से डिवाइड करना है, मीन्स कि आपसे डिविजन पूछ रहा है। हमको आपको क्वेश्चन पे दिया हुआ है एंड आपको शेषफल दिया हुआ है, ठीक। तो 1043 इंटू बी इंटू 11 प्लस 20 मीन्स कितना आ जाएगा? 1043 -20 बी इंटू सर 11। 93 आंसर आ रहा है। ठीक। सो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें, माइनस करेंगे, 10 कितना आ जाएगा? 23, है ना, डिवाइड बाई 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 सा हो जाएगा 33 आएगा, तो आपका बी की वैल्यू 93 आ जाएगी। ओके, सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, कहीं क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, ठीक है। जो एडवांस पूछेगा वो हम आगे बात करेंगे, बट आपको जनरल थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कैसे इस चीज़ को डील करना है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ऐसा है कि ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और इसमें बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से सुनना। फर्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है? वह छोटी छोटी संख्या जिसे एबीसी से विभाजित करने पे, डिवाइड करने पे आपका जो शेषफल बचता है वो एक्स वाई जेड बचता है। मतलब यहाँ पर बात को समझो कि सपोज करो एक नंबर है, एक नंबर एन है, जिसको आप ए से डिवाइड करो तो शेषफल कितना आएगा? एक्स आएगा। बी से डिवाइड करो तो आपका शेषफल यानी रिमाइंडर कितना आएगा? वाई आएगा। एंड अगर आप सी से डिवाइड करते हो इस एन को तो रिमाइंडर कितना आएगा? जेड आएगा, ठीक। तो आपसे पूछेगा कि फाइंड दैट नंबर, ठीक है, आपसे ये नंबर पूछना चाहेगा, वो नंबर कौन सा है, ठीक है। तो एक तो सा सिंपल सा फॉर्मूला है, एक सिंपल सा मेथड है जिसको आपको फॉलो करना है। फर्स्ट आपको करना क्या है? अगर, ठीक है, सडन केस है, जैसे अगर आपको ए माइनस एक्स, है ना, ए माइनस एक्स, ठीक है, फिर बी माइनस वाई, है ना, और सी माइनस जेड, अगर ये तीनों का डिफरेंस बराबर आता है, जिसको हम मान रहे हैं के है, ठीक है, तब आप क्या है इस मेथड को फॉलो करोगे और आंसर लाओगे। और इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वो नंबर अगर फाइंड करना है तो क्या करना होगा? आपको एलसीएम निकालना होगा, किसका? इन तीनों का, ठीक है, इन तीनों का आपको एलसीएम फाइंड करना होगा, ठीक है। जब आप एलसीएम फाइंड करोगे, ठीक है, उसमें क्या कर दोगे? के माइनस कर दोगे। के क्या है? ये जो आपका डिफरेंस आया था, ठीक है, ये के क्या है? ये आपका डिफरेंस है, ठीक। तो पहले आप क्या करोगे? एलसीएम फाइंड करोगे, देन जो भी आएगा एलसीएम उसमें आप के को माइनस कर दोगे, ठीक है। और ध्यान रखना ये पॉइंट बहुत जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चन या फिर इस मेथड में, ठीक। एक एग्जांपल समझते हैं, है ना, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 5 6 देन रिमाइंडर इज 3 4 5 रेस्पेक्टिवली। ये टर्म जो लिखा होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम या क्वेश्चन, यहाँ पे भी लिखा होगा क्रमशः, ठीक है। क्रमशः का मतलब क्या होता है? चार का लिंक जो है तीन से है, इस पांच का लिंक जो है, सॉरी, ये जो पांच है इसका लिंक इससे है, और छह का लिंक इस पांच से है। तो हिंदी में क्रमशः लिखा रहेगा, इंग्लिश में रेस्पेक्टिवली लिखा रहेगा, और ये कई बार बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है, ठीक है। ओके, सो सॉल्व कैसे करेंगे? पहले हमें क्या चेक करना है कि यहाँ पे पहले ये कंडीशन चेक करना है, ये कंडीशन सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये हमारा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो आपको करना क्या है? चार में तीन घटाएंगे, भाई ये चार है और ये तीन है, तो चार में तीन घटाया। देन पांच में क्या घटाएंगे? चार घटाएंगे,
इस 5 को इस 4 से घटाएंगे और 6 को 5 से घटाएंगे। देखो तीनों केस में आपका 1 1 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो तीनों केस में ये आ रहा है, तो मीन्स कि आपका के क्या हो गया, 1 आ गया। मीन्स कि आपका के क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक। अब करना क्या है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना आपको आता ही होगा। हाँ, तो एलसीएम किसका लेना है, 4 5 6 का। तो आप वो सबसे छोटा नंबर सोचो जो 4 5 6 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा पढ़ा याद है तो बहुत छोटा नंबर है, कोई ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए, तो कौन सा होगा। तो कौन सा नंबर हो जाएगा, आप मुझे जरा बताओ ना, एक मिनट थोड़ा मैं सॉल्यूशन दे दूं। नहीं आ रहा है क्या, कौन सा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। सर LCM 60। 60 आएगा। जी। ठीक। तो अरे, ये आपका 60 आ गया। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करना है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको एलसीएम में एक घटा देना है। एलसीएम में एक घटा देना है, कितना आएगा, 59। और 59 ही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट ना, थोड़ा होल्ड करना है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा, यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया। जी सर। हाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा आने से पहले, थोड़ा सा आने से पहले मैं इस पर थोड़ी और चर्चा कर लेता हूँ, है ना। मुझे लगा कि वहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नहीं। अच्छा, यहाँ पे करना क्या है, जरूर नहीं है तो, अच्छा मैंने क्या आंसर आया था, 59 आंसर आया था। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, 4 से डिवाइड करके, 4 से 5 से 6 से डिवाइड करके चेक कर सकते हो कि आपका एलसीएम 3 4 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्या इकलौता ऐसा 59 नंबर है जो कि जिसके साथ ये कंडीशन होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ चार, ये 59 ही इकलौता ऐसा नंबर है जिसको मैं 4 या 5 या 6 से डिवाइड करूँ तो शेषफल मेरा या रिमाइंडर मेरा 3 4 5 आएगा। ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर हैं ऐसे पॉसिबल है। ठीक, तो कैसे हम अदर नंबर फाइंड करें, तो तरीका ये होगा, जैसे आपने एलसीएम फाइंड किया था। ठीक है, 4 5 6, ठीक है, कितना आया था, 60। तो आपको करना क्या है, जो भी आपको पता करना है, अगर आप 60 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो 120 आएगा, और 120 में एक माइनस कर दो तो 119 भी आपका, अगर आप 119 को भी से डिवाइड करोगे तो शेषफल यही आएगा। अगर आप 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 180 आएगा, और अगर आप 180 में 1 माइनस कर दो, ठीक है, तो भी आपका जो 179 है, तो भी उसके साथ यही सेम कंडीशन होगा। ठीक है, तो आप ऐसे 60 के साथ कितने भी इंटीजर का मल्टीप्लाई कर दो, आपका हमेशा जो है उसमें फिर बाद में -1 करना है। ठीक है, -1 करना भूलना नहीं है। कई बार लोग दिक्कत क्या करते हैं ना, लोग 59 में मल्टीप्लाई करते हैं, 59 में मल्टीप्लाई नहीं करना है, 59 में मल्टीप्लाई करके फिर बोलेंगे अच्छा हमारा आंसर ये हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको ऑलवेज किसमें करना है, ऑलवेज आपको क्या करते हैं कि 60 से मल्टीप्लाई करना है, देन उसके बाद उसको करना है। विपिन क्लास ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे, अभी कर, आप लोगों को भी क्लास ज्वाइन करने में दिक्कत हुआ था क्या। नहीं सर। सब तो ठीक दिख रहा है।
इसमें पासपोर्ट नहीं दिया है क्या? सब पासपोर्ट क्यों नहीं? पासपोर्ट नहीं, एक मिनट just। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आ गया कि ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो पॉसिबल है। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? ठीक है, मैं यहाँ पर जो चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक, उसको फॉलो करना, और नहीं तो दिक्कत आएगा। ठीक है, नहीं तो दिक्कत आएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है? दो तरीके से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दो तरीके से। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये पूछता है, सेम इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे किसी संख्या का लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिखेगा? बोलेगा कि 4 अंकों की, ठीक है, या 4 डिजिट का, ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। मतलब क्या है? 4 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है, आपको वो फाइंड करना है, जिसको 4, 5, 6 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली बचे। क्या सुना है? 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, जिसको 4, 5, 6 से डिवाइड करने पर 3, 4, 5 शेषफल बचना चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये टाइप हो गया, और दूसरा एक सबसे छोटी संख्या के लिए आएगा। तो पहले हम उसको फाइंड करते हैं कि ये कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए ये वाला भूल जाओ, आप इसको चीज को ऐड कर लें अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो। एलसीएम आपको पता ही है कितना आया था, 60 आया था। ठीक है, शुरुआत कैसे करेंगे? पहले आप देखो, करना ये है कि सबसे पहले तो आपको ये बताना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 9, 9, 9, 9। ठीक है, 4 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट, जो लार्जेस्ट नंबर है वो यही है, इससे बड़ी संख्या हो नहीं सकती 4 डिजिट। अब आप इसको करोगे किससे डिवाइड? 60 से डिवाइड। ठीक है, इसको 60 से डिवाइड करेंगे। जब 60 डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आएगा। 60 × 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? 39 आएगा। ठीक है, एक और लेते हैं। आई थिंक 4 से चला जाएगा क्या? 6, 6, 6, 35, नहीं नहीं सॉरी, 6 से, है ना? 7 से तो आगे निकल जाएगा, 6 से करते हैं तो 0 हो जाएगा। 6, 6, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा? 9। और यहाँ पे फिर से 39 आया, एक और 9 ले लिया, फिर 6 से गया, फिर 60, तो कितना आ गया? 36 आया। ठीक है, हो गया। यहाँ से आप डेसिमल में नहीं जाओगे, है ना, डेसिमल में चले जाना। यहाँ तक आ गया। ठीक है, इसका क्या मतलब है ना? ये आपका रिमाइंडर आया, ये आपका रिमाइंडर आया। सर 39 है वो। क्या हुआ? अच्छा, 39 हो। 39। हाँ, सही बोल। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपका ये 39 है। 39 ये जो आया, इसका मतलब क्या है ना? इसका मतलब ये है कि अगर इस नंबर से, है ना, 39 में माइनस कर दूं, अगर मैं 39 को माइनस कर दूं, तो वो नंबर जो भी आएगा वो 60 से टोटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखो रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर जो आता है मतलब कि ये बच गया, है ना। शेषफल का मतलब क्या है? जो शेष है, ठीक है, जो बच गया, ठीक है, डिवाइड होने से, है ना। तो 39 माइनस कर देते हैं, तो कितना माइनस करना है? 39। तो 9, 9 में 3, 21 क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, ये आ जाएगा जब हम इसको माइनस करेंगे तो। मीन्स क्या है? जो 60 से, ये जो नंबर आया, ये क्या है? 60 से टोटली डिवाइड हो जाएगा। 60 से टोटली डिवाइड हो जाएगा, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि ये जो नंबर है, ये 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है, जो कि 60 से डिवाइड होगा। ठीक है, बट हमारा क्वेश्चन क्या है? हमें तो शेषफल चाहिए ना यार, टोटली डिवाइड थोड़ी चाहिए, हमारा तो शेषफल आना चाहिए। तो अब करोगे क्या? 9960 - 1, जो हमारा ये आया था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9959, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? ये मेथड क्लियर हुआ, समझ में आया? हाँ सर।
ठीक है, चल एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। मैं यहाँ पर जो अदर टाइप है सब यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, देन उसके बाद मैं बार बार पूछूंगा, ठीक है, वो आपको फाइंड करना होगा। मैं यहीं पे सब कुछ बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये बात सभी को समझ आ गया ना? अगर किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम फिर आगे बढ़े। ठीक है, मैं बिलीव कर रहा हूँ सबको समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारा है सेम इसी क्वेश्चन में, ठीक है। मैं बोल देता, सपोज क्वेश्चन पूछ देता 5 अंकों का, ठीक है, यानी 5 डिजिट का, ठीक है, सबसे छोटी संख्या, ठीक है, मीन्स की स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, ठीक है, 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर जिसको 4, 5, 6 से डिवाइड करने पर 3, 4, 5 रिमाइंडर आ जाए। ठीक है, देखो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आपको हमेशा 4, 5, 6 मिलेगा, ये तो मैंने एक ही क्वेश्चन में तीनों तरीके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें याद हो जाए। ठीक है, ठीक, ओके, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अच्छा, कैसे डील करेंगे, ठीक है। देखो एलसीएम तक निकालने का फंडा तो वही है, आपको एलसीएम तो निकालना ही निकालना है, इन तीनों का एलसीएम तो आपको निकालना ही निकालना है, यहाँ से तो आप शुरुआत ही करो। ठीक है, अब क्या है, डिवीजन पे फिर चलते हैं, है ना, डिवीजन करना पड़ेगा यहाँ पे, डिवीजन के बिना कोई जिंदगी नहीं है यहाँ पे। पहले तो आप सोचो कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। ये होता है 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है ना। इसको आप डिवाइड किससे करोगे, 60 से। ठीक, देखो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आप 6 से डिवाइड मत करना, कहीं जैसे कर तो सकते हो, है ना, जैसे अगर ऐसे करो 6 से डिवाइड, ये कट जाता है तो फिर 6 से डिवाइड करने लग जाता है, तब जो रिमाइंडर आता है उसमें फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन मैं बताऊंगा क्या कंफ्यूजन होता है, लेकिन अभी आप अगर आप बेसिक लेवल पर जस्ट सीख रहे हो तो मैं बोलूंगा यहाँ पे 60 से ही डिवाइड करो। ठीक है, मैं बाकी एंड में बताऊंगा जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो क्या डिफरेंस आ जाएगा। ओके, करना क्या, आपने 60 से डिवाइड किया, 60 से डिवाइड करना स्टार्ट किया तो 60 कम 60 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 40 बचेगा। ठीक, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, 40 ये हो गया, एंड 400 हो गया, 6 6 आ जाएगा तो 360 हो जाएगा। तो ये तो जीरो रहेगा, ये आपका 4 हो जाएगा, फिर 400 आ जाएगा, फिर 6 जाएगा, फिर 60 आएगा, ये 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 आएगा यहाँ पे रिमाइंडर। ठीक है, 40 आपका यहाँ पर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे डील करेंगे, वहां पर 39 आया था, वहां पे केस अलग था, वहां पे तरीका अलग। ठीक है, यहाँ पर आप गलती से भी 10,000 में 40 मत घटा देना। ठीक है, 40 में 10,000 में अगर आप 40 घटा दोगे तो आपको 4 डिजिट का नंबर मिलेगा। ध्यान रखना, आपको 4 डिजिट का नहीं पूछा, आपसे 5 डिजिट का पूछा। तो यहाँ पे 40 नहीं घटाना है, ठीक है, बल्कि यहाँ पे जोड़ना है। लेकिन कितना जोड़ना है, आपका जो ये आएगा रिमाइंडर, इसमें आप क्या करोगे, पहले तो 60 जो यहाँ पर ये वाला चीज, ठीक है, इस 60 में आप पहले 40 घटाओगे। ठीक है, 40 घटाओगे कितना आएगा, 20। और इस 20 को आप 1000 में ऐड करोगे, सॉरी 1000, 10,000 में ऐड करोगे, और कितना आ जाएगा, ये आएगा। ठीक, तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये क्या आया है, ये वो नंबर है, ये 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो कि 60 से डिवाइड होगा। ठीक, ये नंबर क्या है, ये जो नंबर है ये 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो 60 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बट हमारा क्वेश्चन फिर से वही, हमारा क्वेश्चन तो ये है नहीं, है ना। हमारा क्वेश्चन क्या है कि डिवाइड नहीं होना चाहिए और रिमाइंडर 3 4 5 बचना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, 10,019, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ चुका है तो। ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ गया सभी को, एक बार हाँ बोल दो। यहाँ पर थम्स अप वाला केस नहीं है क्या, इमोजी वाला केस ही नहीं। हाँ सर। ओके, ठीक, तो मैं इसको हटाता हूँ और आप जरा एक क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले तो मैं चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, 2 3 और डाल दे रहा हूँ 5। ठीक है, रिमाइंडर आपका आना चाहिए। ठीक है,
यहाँ पर रिमाइंडर में ले लेता हूँ। अगर 2 लिया तो ले नहीं सकता, ठीक है, यहाँ पर ले लो। 3 4 6, ठीक है। और आपको फाइंड करना है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। थोड़ा जल्दी निकालना है क्योंकि सिर्फ 6 मिनट बचा है। ठीक है, ओके, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर जिसको 2 3 5 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर। अच्छा, एक मिनट, रिमाइंडर 3 लिख गया ना। रिमाइंडर 3 तो पॉसिबल ही नहीं है। एक मिनट, सॉरी। ठीक है, फिर से क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूँ। इसमें ले ले रहा हूँ 5 6 7 कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लिख लो 4 5 6 कर। ठीक है, अब करो। सर हाँ, 1019। 1019, ऐसा। आपने एलसीएम क्या निकाला? हाँ एलसीएम क्या आया था? सर 30। 30। 37 से डिवाइड सर होता है। आप क्वेश्चन चेंज, सर क्वेश्चन चेंज कर दिए, मैं पहले वाला निकाल दी। नहीं नहीं, वो क्वेश्चन ही गलत था, मैंने बोला था ना, क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया। सर इसका आंसर 1049। सॉल्व करो। सर इसका आंसर 1049। हाँ ठीक है, मैं सुन लिया। आशीष तुम्हारा भी आ गया, प्रदीप का तुम्हारा भी आ गया। शिवम तुम्हारा आ रहा है क्या? हाँ सर 1049। अच्छा, तुम्हारा ही आया है। प्रदीप तुम्हारा आ गया, आशीष तुम्हारा कहाँ गया? वापिस से आशीष नहीं आया क्या? एलसीएम 210 आएगा लग। हाँ 210। ठीक है, चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले तो एलसीएम क्या आएगा इसका। एलसीएम बिल्कुल इसका 210 आएगा। ठीक है, देखो ये तीनों को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम नंबर में कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, सीधे आप क्या है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका एलसीएम आएगा। ठीक, कोई दूसरा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट तो आपका एलसीएम फाइंड करना है, और आपका इतना आएगा 210। अब क्या करना है, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, तो पहले तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर गैस करो। यही होगा, इससे छोटा तो हो नहीं सकता। डिवाइड कैसे करेंगे? 210 से। ठीक है, 210 से करेंगे तो 1 से जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा, 1 से क्या करते हैं, सीधे 5 नहीं, 5 नहीं, 4 से जाएगा, सीधे 4 से करते हैं। तो 0, ठीक है, 4 8। ठीक,
तो 0 10 में 10 में 4 गया, ये आपका 6 हो गया, एंड 9 में दिया 1 आया, तो 160 आपका रिमाइंडर आया। ठीक है, अब क्या करोगे? ठीक है, 160 आपका रिमाइंडर आया, तो अब करना क्या है आपको कि पहले तो 210 में 160 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। ठीक है, अब इस 50 को क्या करना है? इसमें जोड़ना है। 1 यहाँ पे नहीं, पर यहाँ जोड़ देते हैं, तो जोड़ देते हैं 1000 में, बेसिकली 1000 में आपको 50 जोड़ना होगा, और 50 जोड़ोगे कितना आएगा? 1050। देन माइनस कितना करना है? देखो यहाँ पे सभी का डिफरेंस कितना है? 1 है। 5 में 4 घटाओगे तो 1 आएगा, 6 में 5 घटाओगे तो 1 आएगा, 7 में 6 घटाओगे तो 1 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1050 माइनस 1, मीन्स की 1049, ये आपका आंसर होगा। ठीक, ठीक है, ओके। तो ऐसा क्वेश्चन है ना। यहाँ पर एक बात समझना, सभी लोग अपना आंसर चेक कर लेना, आंसर यही आएगा, इसका कोई दूसरा आंसर नहीं आएगा। मैं यहाँ पे आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जिसको आप घर पर ट्राई करोगे, और इसके बाद जो अदर 2 टाइप है कल उसको हम आगे डिस्कस करें। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, एक बात और समझना, जरूरी नहीं कि यहाँ पे ऑलवेज 3 नंबर ही हो, मिनिमम 2 नंबर हो सकता है, मैक्सिमम चाहे वो जितना दे दे, चाहे वो 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन बनाने वाले पे। बट मिनिमम 2 नंबर तो होगा ही होगा, कम से कम 2 नंबर तो होगा ही होगा। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आप डील करोगे, ठीक है, घर पर ट्राई करोगे। जैसे एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें देखो आपको दोनों चीज फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, ठीक है, खत्म हो जाएगा, जल्दी कर देते हैं, एंड लार्ज फॉर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट। ठीक है, एक ले